हम लोग धाम में जब आते हैं तो धाम में आने का मूल मकसद क्या है? ताकि हम अपने चेतना में कृष्ण को रख सकें। अभी ज्यादातर लोग, अगर आप आएंगे टूर्स एंड ट्रेवल्स या कोई और यात्रा में आएंगे बुकिंग करके, अपने आप से भी आएंगे, तो मेन भाग दौड़ रहती है कितने मंदिर दर्शन किए। अभी प्रभु जी ने एक आइटनरी दे दिया है, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, पेपर पेन लेके बैठ जाएंगे। प्रभु ये तो रह गया हमारा, जो 10 में से 9 गए उसको कोई चेतना में काम नहीं, 10वां रह गया हमारा, है ना। तो ये एक्चुअली लोग नंबर काउंटिंग, इसलिए जब भी काउंटिंग, हर चीज काउंटिंग में कर रहे, चेतना में नहीं उतारते। तो जीव गोस्वामी हमारे षट गोस्वामियों में से जो सबसे छोटे गोस्वामी कहे जाते हैं और सबसे स्कॉलर गोस्वामी कहलाते हैं, जीव गोस्वामी पाद। तो 6 गोस्वामियों के फोटो आप लोग अपने घर में रखते हैं। कौन कौन से? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास। ये 6 गोस्वामी जो हैं, इनमें जो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे लगते हैं, है ना। और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखा, सुना, समझा। तो जीव गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जब तुम बड़े होगे तब तुम भगवान की सेवा में लगना, अभी तो तुम बच्चे हो। रूप सनातन भी, चाचा उनके ताऊ जो थे वो वृंदावन चले गए थे महाप्रभु के साथ, तो उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी किसी से भी, वो बहुत छोटे थे उस समय। जब जीव गोस्वामी बड़े हुए तो वो यहाँ पर मायापुर धाम, नवदीप धाम आए। और जब नवदीप धाम आए थे तो नवदीप शुरू भी नहीं हुआ था, उसकी परिधि, ये गौर मंडल देश है, इसे चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। भगवान का नाम है गौर, इसलिए इस स्थान को बोलते हैं गौड़ मंडल, क्योंकि बंगला में राकोड़ा बोलते हैं ना। गौर मंडल, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गोरे रंग के भगवान आए, तो गौर मंडल को क्या कहते थे? गौड़ मंडल, गौड़ देश, गौड़ देश। और इसी वजह से हम लोग गोरे रंग के भगवान के भक्त हैं, गौरंग महाप्रभु के, जिन्होंने राधा रानी का रंग लिया है, राधा रानी का भाव लिया है, जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु है। उनके अनुयायी होने के कारण हमें गौर भक्त कहते हैं। तो गौर वैष्णव, गौर भक्त, तो उसको कहते हैं लोग गौरिया वैष्णव, लेकिन वो क्योंकि र कोढ़ा बोलते हैं इसलिए हो गए गौड़िया वैष्णव। थे वो गौरिया, गोरे रंग के भगवान के वैष्णव जो है। तो हम लोग कृष्ण भक्त नहीं है। कृष्ण जो भक्त होते हैं उन्हें कार्ष्णव कहते हैं। जो लोग श्री विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। हम लोग उन कृष्ण के भक्त हैं जिन्होंने राधा रानी के रंग और भाव को लिया है। श्री राधिकाए हृदय से चोरम, तो वो जो चोर हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो वो हमारे भगवान है। इसलिए हम लोग गौड़िया वैष्णव है, हम कृष्ण वैष्णव नहीं है, विष्णु वैष्णव नहीं। कौन है? वैसे तो विष्णु और कृष्ण एक ही है, तत्व तो समान है, लेकिन कहलाने के लिए एक ही विंग होती है। जैसे प्रभुपाद की एक विंग है, उसमें कई आचार्य हैं, कोई किसी महाराज का शिष्य, कोई किसी महाराज का शिष्य, उन्हीं महाराज के कई सारे काउंसलर्स, उनमें तुम इस डिवोट, इस ग्रुप के, तुम इस ग्रुप के, इस ग्रुप के। तो हम लोग भी हैं विष्णु के ही, हैं कृष्ण के ही, लेकिन परंतु हम चैतन्य महाप्रभु की विंग में आते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु भी कई अनुयायी हैं, उसमें से सबसे श्रेष्ठ है रूप गोस्वामी। तो हम लोग रूप गोस्वामी के अनुयायी, इसलिए हम लोगों को रूपानुग कहते हैं, रूपानुग। जैसे दिल्ली में रहने वालों को डेलियाइट, बिहार में रहने वालों को बिहारी कह देते हैं लोग, उड़ीसा में रहने वालों को लोग उड़िया कह देते हैं। ऐसे ही जो इस परंपरा में महाप्रभु की में हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका नाम है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के भतीजे, उनका नाम था जीव गोस्वामी। वो जब नवदीप की इस 200 किलोमीटर के गौर मंडल देश में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने बाहर से ही प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि ये इतना अद्भुत, जहां पर भगवान सुबह सुबह ही, है ना, महाप्रभु निकलते थे रोज संकीर्तन करने। तो आज हम भी निकलेंगे, परिक्रमा करेंगे और क्या करेंगे? संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो जीव गोस्वामी ने दूर से ही बारकोण नामक एक घाट है, बारकोण घाट, वहां पहुंच करके पूछा नित्यानंद प्रभु कहाँ मिलेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में, और उन्हीं के भाई बलराम नित्यानंद रहते थे नवदीप में। क्योंकि भगवान ने उनको कहा था कि नित्यानंद तुम प्रचार करो बंगाल में, यानी यहाँ पर नवदीप में जाकर के। तो सन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु तो चले गए थे
जगन्नाथपुरी। कितने साल रहे? 18 साल। 6 साल उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा करी, 18 साल रहे जगन्नाथपुरी में। सन्यास के 24 साल थे, जिसमें से 6 साल दक्षिण भारत की यात्रा और 18 साल जगन्नाथपुरी। कभी कभी नवदीप 24 साल जब जवानी के थे तब रहे, जब सन्यास लिया उसके बाद यहाँ नहीं आते थे। तो जो नित्यानंद प्रभु थे, उनके बलराम रूप स्वरूप जो है, तो उनको कहा तुम्हारा प्रचार का देश क्या है? ये। अब ऐसा कोई करेगा? अगर मान लीजिए मैं प्रभु जी से कहूं, प्रभु जी आप उधर दर्शन के लिए मत जाइए, मेरे साथ चलिए, तो प्रभु जी कहेंगे प्लीज प्रभु जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्रभु जी दौड़ करके चले जाएंगे, है ना, ये सुनेंगे नहीं। लेकिन जो सही में शिष्य, मतलब आपका उदाहरण ले रहा हूं, ऐसा आप तो सुनते हो, लेकिन लेकिन अगर मान लो कोई ना सुने तो उसको सीखना चाहिए नित्यानंद प्रभु से। भगवान चैतन्य के 5 तत्व हैं। कल मुझसे प्रभु जी पूछ रहे थे ये 5 जो हैं हमें बताइए। वैसे आपको कई बार वहां बताया है, लेकिन वहां जागृति नहीं हुई, आज यहाँ हुई दर्शन करके, तो फिर लिख लीजिए इनको। जो मुख्य बीच में खड़े हैं उनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का युगल रूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में, मतलब ये भगवान खड़े, भगवान की राइट साइड में, हमारी राइट में नहीं, भगवान की राइट में जो है उनका नाम है नित्यानंद। नित्यानंद कौन है? बलराम। जो कृष्ण के भाई हैं बलराम, वही नित्यानंद बनकर इस जगह आते नवद्वीप में। उनके आगे जो तीसरे नंबर पे खड़े राइट में, उनका नाम है अद्वैत आचार्य, जो कि भगवान सदाशिव और महाविष्णु के जुगल अवतार है। यानी महाविष्णु और सदाशिव उनके जुगल रूप है। उनका नाम है क्या है? बताना भी पड़ेगा आपको, सोना नहीं है। अद्वैत आचार्य। उनकी दाढ़ी लगाई गई है, क्यों? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो अद्वैताचार्य की उम्र उस समय 50 साल थी, इसलिए उनको दाढ़ी लगाई है। लेकिन चलते किसके पीछे थे? हाँ, अब पार्थ कृष्ण प्रभु हमारे पीछे चलते, लोग बोलते अरे वो तो बड़े हैं आपसे, वो पीछे क्यों चल रहे हैं? वो जो प्रचार कर रहा होता है उसके सहयोगी बनते हैं सब लोग। कोई कोई तो करता है, सब तो बड़ा प्रचार नहीं करते। और जो भी उनका सहयोग करता है वो भी अपने अपने लेवल पर प्रचार ही कर रहे होते। ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो प्रचार नहीं करते। प्रभु जी नहीं होंगे तो फिर मैनेजमेंट का प्रचार कैसे होगा? इस तरह से हर व्यक्ति, प्रभु जी अगर वीडियो ना बनाए, कोई प्रति करताल ना बजाए, कोई साथ ना दे, तो कैसे प्रचार हो? तो सब अपनी अपनी छोटी इकाई में प्रचार करते हैं, तो एक बड़ा व्यक्ति प्रचार करता है। महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, अद्वैताचार्य 50 साल के थे उस समय, इसलिए उनको दाढ़ी लगाते हैं, वरना विग्रह में दाढ़ी नहीं लगाई जाती है, स्पेशल दिखाने के लिए कितने वरिष्ठ थे। और उन्हीं अद्वैताचार्य की पुकार पर चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण लिया। अद्वैताचार्य यहीं जाएंगे मोड़ पर, जगह का नाम है, लिख लीजिए, अद्वैत आंगन। क्या है? अद्वैत आंगन। उसी अद्वैत आंगन के अंदर श्री अद्वैत आचार्य जी भगवान को पुकारे, प्रार्थना करते थे। शालिग्राम शिला रखी थी और उसके ऊपर रोज गंगा जल और तुलसी दल चढ़ाया करते थे और पुकारते थे कि हे कृष्ण, इस कलयुग के जीव इतने पतित हो गए हैं, ये लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? ये बंगली लोग क्या खाते हैं? मछली खा लेते हैं और कहते हैं अरे ये तो जल, ये तो फल है, एटा तो जलेर फल, ये तो जल का फल है, तोरी है तो जौल तोरी, इसको तो खा सकते हैं। तो कैसे उद्धार होगा इन सब जीवों का? तो ये प्रकार पुकारते थे। यहाँ सारे मुस्लिम लोग रहते थे, मुस्लिम लोग रह करके अपनी बकरियों को तुलसी के पत्ते खिलाते थे। ऐसा ये यवन लोगों का इलाका था। कैसे उद्धार होगा? अद्वैताचार्य कहते थे। उनकी उस हुंकार पर 50 साल के जब वो हुए, तब इसी जगह जहां हम जाने वाले हैं उस स्थान का नाम है योग पीठ। लिख लीजिए, योग पीठ। योग पीठ जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। नीम का पेड़ आज भी है, 500 साल पहले। लोग बोलते हैं ना इस्कॉन वालों ने बना लिया चैतन्य महाप्रभु, हमने तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि आपको भगवान सुनाना नहीं चाहते। जैसे यहाँ इतने सारे लोग हैं, लेकिन जिनको लेक्चर के लिए यहाँ बुला वही तो सुन रहे हैं ना, जिनके पास इन्विटेशन ही नहीं वो सुनेंगे कैसे? तो भगवान कौन कौन जीव भाग्यवान जो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आज अगर आप यहाँ आए हैं ना तो टिकट लेकर नहीं आए हैं, किससे आए हैं? भगवान महाप्रभु पुकारते हैं। अद्वैताचार्य ने जब पुकारा तो श्री कृष्ण राधा रानी की अंग कांति और उनके भाव लेकर के इसी जगह योग पीठ में, ये बस चलेंगे 100 मीटर पे, भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण अवतरण लिए। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो अद्वैताचार्य जो थे, अद्वैत आंगन के अंदर भगवत गीता भागवत के श्लोक सुनाया करते थे अपने शिष्यों को। रोज कहते थे, वो कौन सा दिन होगा
जब भगवान अवतरण लेंगे। हरिदास ठाकुर जानते हैं ना, रोज बोलते हैं नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, नाम के आचार्य थे। रोज 192 माला करते थे, 192 राउंड्स। कितने? हमारे प्रभु जी भी कर लेते हैं 64-65 तो रोज कर, कितने कितने कर लेते हैं ना। तो अलग अलग भक्त अलग अलग माला करने का भाव, किसी का प्रचार का, किसी का कीर्तन का, किसी का चर्चा का, किसी का माला का, किसी का प्रजल्पा का, अलग अलग सबके स्वभाव होते हैं। तो सब अपने अपने स्वभाव अनुसार, है ना। किसी का कर्तव्य होता है रोना, बस पैदा हुआ रोने के लिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिला। अरे भैया, जो मिला है उसके लिए कुछ नहीं हो, जो नहीं मिला उसके लिए रोना है। इसको कहते हैं रोतु भक्त। ये रोता रहता है हमेशा, है तो भगवान का, लेकिन बेचारा रो रहा है, क्योंकि है तो सारे जीव भगवान के। मामेवंश जीव लोक जीव। तो ऐसे वक्त को यहाँ आने के बाद तो कम से कम रोना बंद करना चाहिए। और रोना है तो किस लिए रोना चाहिए? महाप्रभु के लिए रोना चाहिए। जैसे अद्वैताचार्य रोते थे और भगवान उतरे, इसलिए उनका जो मंदिर है, उस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह है, हम जाएंगे दर्शन करने। मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित यहाँ पर रोज अद्वैत आंगन में आकर के ये कहते थे, वो कौन सा दिन होगा जब भगवान आएंगे। और अद्वैताचार्य की पुकार पर भगवान। तो ये तीसरे विग्रह है अद्वैताचार्य। और जब भगवान चैतन्य के लेफ्ट में देखेंगे तो है गदाधर पंडित। वो कौन है? श्री राधा रानी के अवतार। अब राधा रानी का अवतार तो भी चैतन्य महाप्रभु में हो गया, तो राधा रानी फिर दो बार अवतार ली। तो राधा रानी का केवल रंग और भाव चैतन्य महाप्रभु ने लिया, और बाकी जो उनके अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान, खाली 2 ही तो निकले, बाकी कहाँ गए? तो बाकी लेकर के गदाधर पंडित प्रकट हुए। और गदाधर के और लेफ्ट में कौन है? हाँ जी, श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित जी नारद मुनि के अवतार है। तो जहां पर भी श्रीवास नाम आए तो याद रखना नारद जी है, जहां गदाधर आए याद रखना राधा रानी है, जहां नित्यानंद आए समझना बलराम है, जहां अद्वैताचार्य बोला जाए समझ लेना शिव जी और महाविष्णु, सदाशिव और महाविष्णु, और जहां चैतन्य नाम आए वहां राधा कृष्ण। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद आए और नित्यानंद प्रभु को यह स्थान दिया था, और गदाधर पंडित को भी जगन्नाथपुरी का स्थान दिया था, और चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी रहा करते थे। तो नित्यानंद प्रभु से जब उन्होंने पूछा बारकोड घाट पे कहाँ मिलेंगे नित्यानंद, तो नित्यानंद एक जगह बैठकर, जैसे कथा चल रही है, नित्यानंद लोगों को नवदीप के बारे में बता रहे थे, भगवान गौरांगी की ग्लोरीज गा रहे थे। तभी जीव गोस्वामी पाद की एंट्री हुई। और जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा, 7 फुट के लंबे और सुंदर स्वरूप भगवान बलराम, गोरे रंग के, और शरीर से उनके सहस्त्र कोटि सूर्यों का तेज निकल रहा है, नील रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, गले में सुंदर वैजयंती माला धारण किए हैं, और भगवान इतने लंबे जोड़े बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, और जीव गोस्वामी पाद उनको देखते ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। आप लोगों ने जब दर्शन किया पंच तत्व का, तो बेहोशी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? इतने बड़े वो लग रहा गिर ही जाएंगे हम, है ना। तो वो फील देने के लिए इतने बड़े विग्रह की स्थापना प्रभुपाद जी की इच्छा थी, ताकि लोग समझे भगवान कितने विशाल है। दुनिया जा रही है, कोई इधर देवी, कोई उधर देवता, ये काली, वो पूजा, ये पूजा, सब कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन वो ये समझना चाहिए कि इनके ऊपर है यह भगवान, ताकि उनकी विशाल भगवान दिखे, तब शरणागति आती है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को देखकर वो मूर्छित हुए। महाप्रभु ने कहा कि आओ तुम बैठो, तुम्हारे जो चाचा लोग हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये वो मेरे साथ मिले थे, और जब तुम बहुत शिशु रूप में थे, बालक थे, छोटे से, मैंने तुम्हें देखा था, अब तुम बड़े होकर के आए हो। तो कहते हैं, यहाँ पर बताया गया है, बोलिए मेरे साथ, तुम्ही जोर कर दया से ही अन्य से, कर यानी हाथ, तुम्ही जोर कर दया से ही अन्य से, श्री चैतन्य पद पाया प्रेम जले भासे, श्री चैतन्य पद पाया प्रेम जले भासे। जीव गोस्वामी ने स्थापित किया है कि अगर तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो चैतन्य के चरण पकड़ लो। श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो चैतन्य के चरण पकड़ लो, चैतन्य की कृपा चाहिए तो नित्यानंद के चरण पकड़ लो, और नित्यानंद की कृपा चाहिए तो अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लो। ये प्रोसीजर बताया है। इसी माध्यम से हम जाएंगे। तुम जोर कर दया से ही
अनियासे, श्री चैतन्य पद पाया प्रेम जल भासे। फिर आगे जीव गोस्वामी कहते हैं, तोमार करुणा बिना गौर नहीं पाए। क्या बोला? तोमारा करुणा बिना गौर नहीं। गौर समझ रहे हैं ना? कौन? श्री कृष्ण जो चैतन्य है। तोमारा करुणा बिना गौर नहीं पाए, शत जन्म भजे यदि गौरांग ही आए। गौरांग ही आए, ही आए मतलब अपने हृदय से ही आए। बोलते हैं भजन फिल्म में गाना आता था, हिया डोले रे डोले। हिया, हिया यानी हृदय, हिया यानी हृदय। कोटि जन्म, शत जन्म, अगर 100 जन्मों तक भी आप गौरंग 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 बोलेंगे, कृपा नहीं मिलेगी। जब तक आप साथ में क्या नहीं बोलेंगे? निताय गौरंगा नित्यानंदा। नित्यानंद के बिना गौरांग कृपा नहीं करते। गौरांग को बहुत खराब लगता है मेरे भाई नित्यानंद का नाम नहीं बोलते हैं। कृष्ण भजन करें, बलराम को छोड़ दें, मजा नहीं आता। इसलिए वृंदावन में कौन है? कृष्ण बलराम। और मायापुर में कौन है? गौर नित्यानंद। ये सेम है। द्वापर में कृष्ण बलराम और कलयुग में चैतन्य नित्यानंद। इसलिए प्रभुपाद ने 2 सेंटर खोले, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर और मायापुर में गौरांग नित्यानंद मंदिर, ताकि दोनों जगह कृपा बरसती रहे कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, तुम आ तो गए हो नवदीप, लेकिन अब तुम जाओ और तुम जाकर के कुछ पढ़ाई करो, शास्त्र पढ़ो। अब ये देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर कोई व्यक्ति पकड़े उनको, तो हम आपको बोले पढ़ाई करिए, तो कितने लोग पढ़ाई करेंगे? जो करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। जिस व्यक्ति ने नोट्स बनाना शुरू कर दिया ना, तो समझ लो उसका उद्धार प्रारंभ हो गया। जिस दिन उसके हाथ में पेन कॉपी पहुंच गया, समझ लो उसका उद्धार प्रारंभ हो गया। इट इज अ स्टार्टिंग जर्नी। आपको कैसे पता चलेगा प्रभु जी हमारा उद्धार शुरू हुआ है? मेरे हाथ में पेन हो और कॉपी हो। नहीं है तो आप कितना लंबा तिलक लगाओ, आप उद्धार शुरू नहीं हुआ है। उद्धार तो होगा, वो शुरू नहीं हुआ है। पेन कॉपी हो, मोबाइल हो, जो भी हो, नोट्स बनाए उसमें, इससे शुरू होता है। यानी कि व्यक्ति को सीखने की इच्छा बाकी है, वो पतित मान रहा है अपने को, ठीक है, बाकी तो इस प्रकार से उन्होंने कहा तुम जाओ और पढ़ाई करो। ये भगवान का आदेश है जीव गोस्वामी को, जाओ और पढ़ाई करो। कहा कहाँ जाऊं? सारवम भट्टाचार्य के पास चला जाऊं, जगन्नाथपुरी, वहां सीख लूंगा वेदांत। बोले नहीं नहीं, तुम चैतन्य महाप्रभु के चक्कर में जा रहे हो। वहां पर महाप्रभु, नहीं नहीं वहां नहीं जाना है। कहाँ जाना है? नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम वाराणस जाओ, बनारस, और वहां जाकर के वेदांत की शिक्षा लो मधुसूदन वचस्पति से। मधुसूदन वचस्पति से। तुम्हें कहाँ जाना है? बनारस। तो जीव गोस्वामी का बनारस चले जाओ, और जब बनारस में तुम्हारी वेदांत की शिक्षा पूर्ण हो जाए, तब तुम कहाँ जाना? तब तुम वृंदावन जाना और अपने चाचा लोग रूप सनातन से मिलना। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे जो वेदांत पढ़ना है, तो वेदांत पढ़ने के बाद वेदांत का भाष्य भी लिखना होता है, कमेंट्री। तो मुझे कोई कमेंट्री लिखनी है, क्योंकि जीव गोस्वामी सबसे बड़े स्कॉलर, बता रहा हूँ बार बार, सबसे बड़े स्कॉलर गोस्वामी है। तो उन्होंने कहा मुझे कोई कमेंट्री लिखनी है। कहा सारे शास्त्र लिखना, लेकिन कभी वेदांत दर्शन मत लिखना। कहा क्यों? कहा वेदांत दर्शन ऑलरेडी तुम्हारे रूप सनातन ने और भगवान के और पीछे से चले आ रहे हैं श्रीधर स्वामी आदि सबने लिखा हुआ है, तुमको लिखने की जरूरत है, इसमें सिर्फ प्रचार करना है उसका। तो फिर जब ये बोल दिया जाए तो अलग से फिर लिखने की, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो, देखो कैसे पकड़े जाते हैं। इतने बड़े आचार्य थे, 6 संदर्भ लिखे, तात्पर्य लिखे कई सारे भागवतम पर, लेकिन वेदांत दर्शन पर भाष्य नहीं लिखा। का ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम क्या है? वेदांत का सार है, उसकी एक्सप्लेनेशन है श्रीमद् भागवतम, ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत नहीं है। तब देखिए नित्यानंद प्रभु ने ये बोला, ये बात सुनने वाली है। उन्होंने कहा आने वाले काल में भगवान की जो अभी जो इस समय गोपीनाथ आचार्य हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद गोपीनाथ आचार्य, ये आने वाले काल में कुछ सालों बाद, 200 साल बाद, बलदेव विद्याभूषण के रूप में जन्म लेंगे। पहले प्रेडिक्ट कर दिया था नित्यानंद प्रभु ने। और बलदेव विद्याभूषण जब आएंगे तो उस समय हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म खतरे में होगा, और उस समय ये गोपीनाथ आचार्य बलदेव विद्याभूषण के रूप में गोविंद भाष की रचना करके हमारे इस गौड़ीय वैष्णविज्म की रक्षा करेंगे। और वो लिखेंगे नहीं, वो लिखूंगा तो मैं ही, लेकिन बस उसके मध्यांतर में निमित्त बनेंगे बलदेव विद्याभूषण। इसलिए आप जो भगवत गीता पढ़ते हो प्रभुपाद जी की, उसके पहले पेज पर क्या लिखा है? डेडिकेटेड टू। सबने नहीं पढ़ी है भगवत गीता। पढ़ते हैं भगवत गीता? कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता?
तो पढ़िएगा, पहले ही पेज पे लिखा है, पढ़ने की प्रारंभिक पहले पेज पे लिखा है डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण का नाम प्रेडिक्ट कर दिया था इतने साल पहले नित्यानंद प्रभु ने, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। और जीव गोस्वामी जो है वो उनके चरण पकड़कर रोने लगे, कहते हैं कि मुझ पर कृपा करिए, मुझे नवदीप में आया हूं तो नवदीप तो दिखा दीजिए, नवदीप आया हूं तो नवदीप तो दिखाइए। अब मैं बनारस चला जाऊंगा, फिर मैं वृंदावन चला जाऊंगा, तो नवदीप तो मैं कभी आ ही नहीं पाऊंगा। आपकी तरह तो नहीं थे, फ्लाइट का टिकट बुक किया, अगली बार तो ट्रेन से नहीं आएंगे, प्लेन से आएंगे, डायरेक्ट कलकत्ता उतरेंगे, वहां से टैक्सी बुक करेंगे, जाएंगे, बढ़िया वाला एसी रूम लेंगे, सोएंगे, खाएंगे, सुबह दर्शन करेंगे, फिर गोविंदा में खाएंगे, फिर सोएंगे, फिर दर्शन करेंगे। क्या प्रभु जी के साथ पीछे पीछे पसीना गर्मी में चलना पड़ता है। तो ऐसे नहीं था, जीव गोस्वामी बोले पैदल पैदल चलूंगा, वृंदावन से कहां तक आऊंगा मैं, तो इसलिए आप आया हूं, मुझे आप दर्शन कराइए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है जीव गोस्वामी, तुम जितने दिन यहाँ हो उतने दिन मैं तुम्हें नवदीप मंडल की परिक्रमा करवाऊंगा। तो पहली परिक्रमा किसने करी? नित्यानंद प्रभु ने करवाई जीव गोस्वामी, और उसी परिक्रमा को आज हम लोग भी करने वाले हैं। हरि हरि बोल। तो ये हमारे आचार्यों की बताई की बातें हैं। हाँ, वो 48 किलोमीटर नवदीप 16 कोस की परिक्रमा है, हम लोग करेंगे अगले 3 दिन में, बसों से करेंगे 3 दिन में 48 किलोमीटर 16 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर है। और जब जीव गोस्वामी को रहने का कौन सी जगह दी? श्रीवास आंगन। तो श्रीवास आंगन में जीव गोस्वामी रहते थे। अभी हम जाएंगे, श्रीवास पंडित का जो घर था वहीं पर श्रीवास आंगन में वो रहा करते थे। और बीच बीच में नित्यानंद प्रभु से मिलने आते थे, और नित्यानंद प्रभु जो थे हमेशा भगवान चैतन्य की गुणगान गाते थे। जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें केवल ये नवदीप तो दिखा रहा हूं, परिक्रमा तो कोई भी कर लेगा, पशु भी कर लेता गोल गोल घूम के। गोल गोल घूमना परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा का अर्थ है कि हम उस स्थली की महिमा को जाने, ये है परिक्रमा मानसिक रूप से। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा वृंदावन नवदीप नहीं किच्छु भेदा। क्या कहा? वृंदावन कितने भाव से जाते हैं लोग, लेकिन नवदीप में आते नहीं। बोले ये तो बंगाल का कोई है, कौन बना दिया प्रभुपाद जी ने, वरना कौन जानता था। लेकिन भगवान स्वयं बता रहे हैं वृंदावन नवदीप नाही किच्छु भेदा, रासेर प्रकाश भेद करय प्रभेद, रासेर प्रकाश भेद करय प्रभेद। प्रभेद, प्रभेद यानी डिफरेंस है दोनों में सिर्फ रस का। वृंदावन माधुर रस प्रधान और नवदीप औदर रस प्रधान। माधुर रस यानी प्रेम का रस, औदर रस यानी कृपा का रस। वृंदावन जाते हैं हम लोग, धाम यात्रा के अपराधों की एक लिस्ट बनाते हैं और बसों में बोलते हैं अपराध बताइए, धाम में ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि वहां अपराध लग जाएगा। लेकिन भगवान जानते हैं कलयुग के जीव अपराधी हैं, ये जाएंगे तुमको अपराध लगेगा, इसलिए बेटर है इनके लिए एक ऐसा धाम बनाओ जहाँ ये जाए, उछल कूद करें, कुछ भी करें, अपराध ना मिले, सिर्फ प्रेम रस मिले। उसके लिए बनाया नवदीप धाम, जहां पर अपराध लगता ही नहीं है, केवल कृपा ही कृपा मिलती है। नो अपराध, नो अपराध। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, नो परमिशन नो एडमिशन। विदाउट परमिशन, गुरु की आज्ञा लेकर के एडमिशन मिलता है इस स्कूल में। नित्यानंद का जो स्कूल है, गौरांग का स्कूल है। और ये कैसे मिलता है? जब व्यक्ति स्कूल जाता है तो उसका एक आई कार्ड होता है। ऐसे ही हमारा आई कार्ड क्या है? ये जो जप माला है, नाम आश्रय व्यक्ति को कृष्ण अपना आश्रय प्रदान करते हैं, नित्यानंद आश्रय प्रदान करते हैं। पूछते हैं नवदीप देखना है? हाँ जी देखना है। कहा तुम नाम जप करते हो? नहीं करते। आउट, नो परमिशन, तुमने फीस जमा नहीं करी है। इस नवदीप में आने की फीस क्या है? नाम आश्रय। कितने पैसे लाए? बोले 15,000, 20,000। कार्ड लेके आए हैं, एटीएम पेटीएम नहीं चलेगा। क्या चलेगा? कितना नाम जपा है, कितनी गुरु की शरणागति है, वो अकाउंट है। तो फीस जमा हो चुकी है तो एंट्री मिल जाएगी नवदीप में। कहेंगे आइए नितिन प्रभु आइए देखिए। लोग देखेंगे आपको दिख रहा है? कह रहे हाँ दिख तो रहा है, टूटा मंदिर है। आपको नहीं दिख रहा? श्रीवास जी बैठे हैं। तुमको दिख रहा है? तुमने नाम आश्रय ले रखा है? हाँ हमने नाम आश्रय लिया। नाम आश्रय व्यक्ति को भगवान दिखाई देगा, इन्हीं टूटी जगह पर भगवान दिखाई देंगे। वानी बाकी को देखा धूप बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है,
ठीक नहीं है, टेम्परेचर सर्दियों में आना चाहिए यहाँ पे, ये सब दिखेगा उसको। If you cannot feel above the bodily level, नित्यानंद, बिकॉज नाम आश्रय नहीं ले रखा उसने। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगीरथी पूर्व तीरे है मायापुर। भागीरथी यानी गंगा नदी है सामने बह रही है। अगर खड़े होकर देखेंगे ना तो यहाँ से गंगा जी दिखाई देती, अभी खड़े मत होइएगा, गंगा जी दिखाई देती है यहाँ से। भागीरथी पूर्व तीरे है मायापुर, मायापुर नित्याचेन हमारा ठाकुर। कौन है हमारे ठाकुर? गौरांगा। कहाँ रहते हैं? मायापुर, छोड़कर कहीं जाते नहीं है, ये प्रमाणित बात है। मायापुर नित्य आछेन हमारे ठाकुर, हमारे ठाकुर नित्य यहाँ रहते हैं। जैसे कृष्ण वृंदावन नहीं छोड़ते, महाप्रभु नवदीप नहीं छोड़ते। आपको दिख जाएंगे घूमते हुए, है ना, यहाँ पर दिखेंगे आपको महाप्रभु कीर्तन करते जा रहे, छन 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 छन, है ना, पैरों में नूपुर बांध के सुबह सुबह निकल जाते। उदिलो आरुणा पूरब भाजे, दुई मनी घोड़ा, है ना, हम ही न जागे, भकत समूहा लैया संगे। पूरे नवदीप के अंदर भगवान घूमते हैं। तथैया थथैया भाजेरा खोल, है ना, भगवान खोल बजाते हैं, कीर्तन करते हैं। इसलिए परिक्रमा के दौरान कीर्तन होना चाहिए ज्यादा, महाप्रभु को पसंद है कीर्तन। तो इस प्रकार उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ करी, ये बात बता करके। और नित्यानंद प्रभु आगे आगे चलते थे, जीव गोस्वामी पीछे पीछे चलते थे। और क्या करते थे, नित्यानंद के जो चरण चिन्ह बनते थे उनको उठाकर जीव गोस्वामी अपने सिर पर लगा लेते थे। और इस प्रकार से कहते थे मुझे तो नवदीप नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी चरण रज के माध्यम से मुझे नवदीप दिख सकता है। ये जीव गोस्वामी का भाव था। फिर उन्होंने सची माता के घर लेकर के गए, जो कि योग पीठ हम जाएंगे। सबसे पहला प्रारंभ आज का स्थान है, लिख लीजिए नोट, योग पीठ। अगर अब दूसरी कोई क्लास नहीं होने वाली है इसलिए लिख लीजिए, वहां मत पूछेगा ये क्या है प्रभु जी, तो मैं नहीं बताऊंगा, लिख लीजिए योग पीठ पहला स्थान। भगवान कृष्ण का इस संसार में जब आते हैं, उनका जन्म स्थान, वहां पर सची माता के घर पे उन्होंने क्या किया था, प्रसाद खाया था। तो ये योग पीठ जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। वहां आप जाएंगे तो आपको निमाई, चैतन्य महाप्रभु का घर का नाम था बचपन का, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे हो, तो आज भी वो नीम का पेड़ है, 500 साल बाद भी विराजमान है। वरना पेड़ टूट जाते, तूफानों में बाढ़ आती है, यहाँ पर पानी भरता है, पेड़ नहीं गया। नीम के पेड़ के नीचे हुए थे, इसलिए उनका नाम रखा गया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी माता ने उनका नाम रखा था निमाई। दूसरा इसलिए भी निमाई नाम रखा था क्योंकि जो सची माता है, चैतन्य महाप्रभु की माँ का नाम है सची माता, पिताजी का नाम है जगन्नाथ मिश्र। उन दोनों के विग्रह भी आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने कई बच्चे उनके मर जाते थे पैदा होते ही, तो उन्होंने बोला इतने सारे बच्चे मर जाते, लेकिन अब ये बच्चा मरना नहीं चाहिए, तो इसलिए उसका नाम रखा निमाई, ताकि यमराज उस बच्चे को लेने आए तो मुंह कड़वा हो जाए नीम का। अरे निमाई, नीम के कारण कड़वा होकर लेकर ना जाए, इसलिए उनका नाम दो कारणों से निमाई रखा गया। योग पीठ क्यों नाम रखा, इस जन्म स्थान का नाम योग पीठ क्यों है, ये भी दो कारण है। पहला कारण है भगवान कृष्ण जब इस संसार के जीवों से अपना संबंध योग करने आते हैं, इसलिए उसका नाम है योग पीठ। भगवान जीवों से अपना संबंध जोड़ने आते हैं, योग करने आते हैं, इसलिए स्थान का नाम है योग पीठ। और जहां भगवान अपने भक्तों से मिला करते थे, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे वो उनसे मिलने के लिए आते थे सची माता के घर, इसलिए भी उस स्थान का नाम है योग पीठ, जहां भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं और भगवान धरा धाम का संबंध, जीवों का संबंध अपने धाम से जोड़ने आते हैं। हमारी जो प्रोसेस है इसका नाम है भक्ति योग। तो भक्ति योग का मतलब भगवान को भक्ति से जोड़ना। तो इसलिए कहाँ जुड़ेंगे, कहाँ जुड़े, है ना, वो बोलते हैं जैसे दो बोगी हैं, बोले इनको जोड़ दो, बोले कहाँ से जोड़े, बोले कॉर्नर से पकड़ो, कॉर्नर से पकड़ो, जोड़ दो। तो ऐसे अगर हमें भगवान से जुड़ना तो कहाँ जाए, बोले योग पीठ जाने से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ठाकुर जी इतने साल हो गए भ्रमण करते हो, अब हमें भी अपने साथ जोड़ दो, अब जोड़ दो हमको। तो योग पीठ में संबंध स्ट्रांग बनता है। योग पीठ जैसे स्थान योग पीठा, तो वहां दर्शन करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऑल्टर में राधा माधव और गौरंग महाप्रभु और जगन्नाथ जी का टेम्पल है। सेंटर के ऑल्टर में चैतन्य महाप्रभु गौर नारायण के रूप में, गोरे रंग के नारायण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के 1000 दिन में केवल एक ही बार आते हैं, 999 बार गोरे रंग के नारायण कलयुग में आते हैं, इसलिए कृष्ण जो है वो एक ही बार आते हैं द्वापर काल में। इसी प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु भी एक ही बार आते हैं कलयुग में। कौन से कलयुग में आते हैं, ब्रह्मा जी के
14 मनवंतरों में से 7वां मनवंतर जब होता है, उसकी जब 71 चतुर्युगी होती है, उसकी 28वीं चतुर्युगी में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। उसके अलावा हर टाइम कौन आते हैं? गौर नारायण। तो वो गौर नारायण लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया के साथ वहां पर खड़े हैं, और नीचे चतुर्भुज रूप विष्णु है, वो देखना जरूर ध्यान से, लिख लो, इसको नोट कर लो। चतुर्भुज विष्णु, इनका नाम है अधोक्षज विष्णु। ये 1934 की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे इस योग पीठ का भक्ति विनोद ठाकुर के साथ मिलकर के, तो भक्ति सिद्धांत को उस समय ये प्राप्त हुआ था एक छोटा सा विग्रह, और वो विग्रह जब निकाला तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने 1934 में यह बात स्थापित करी कि ये विग्रह वही है जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र पूजा किया करते थे। 500 साल पुराना विग्रह है। भगवान के पिता ने जिसकी पूजा करी वो अधोक्षज विष्णु, इतने से छोटे से काले विग्रह पत्थर के, चतुर्भुज है, आगे रखे हुए हैं गौर नारायण के, ध्यान से देख लीजिएगा आगे है। और राइट साइड में तीसरा अल्टर है पंच तत्व और जगन्नाथ जी का। यहाँ पर शिवलिंग भी है जिनका नाम है गोपेश्वर शिवलिंग। ये जीवों को शिवजी क्यों बनाए हैं भगवान के धाम में कि शिवजी द्वारपाल हैं, हर जगह होते हैं। जब हम वृंदावन जाते हैं तो भी गोपेश्वर महादेव, जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो लिंगराज महादेव, बद्रीनाथ जाते हैं तो केदारनाथ, तो यहाँ पर भी एक शिवजी, उनका नाम है गोपेश्वर शिवजी। ये भगवान चैतन्य से जो योग है ना, वो योग्य व्यक्ति को योग करने देते हैं। योग्य व्यक्ति जो होता है, जो नाम आश्रय लिया होता है, उसका जोड़ देते हैं। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे शिव जी आप हमें भगवान से जोड़ दीजिए। तो शिव जी चेकिंग करते हैं, चेकलिस्ट, गार्ड, ओके, एंट्री, ओके, नो एंट्री, एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। जप करते हो? नहीं, नो एंट्री। परिक्रमा करो, पेड़ के नीचे घूमो, फोटो खिंचाओ, घर जाओ। जप करते हो, भक्तों का संग करते हो, गुरु धारण किए हैं, गुरु सेवा करते हो, परिक्रमा करो, इधर से घूमो और आप सीधा गोलोक को जाओ। ये स्पेशल कृपा यहाँ पर मिलती है। योग पीठ हम जाएंगे, और योग पीठ के बाद हम जाएंगे श्रीवास आंगन, जहाँ पर हम देखेंगे राधा कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु हैं। और श्रीवास आंगन जो है, वहां पर बड़ी अद्भुत लीला हुई थी। जब चांद काजी ने भगवान चैतन्य के इस हरे कृष्णा आंदोलन मूवमेंट को रोकने की कोशिश करी थी, तो उस समय भगवान चैतन्य जो थे उनको क्रोध आया था, और वो सारे लोगों को लेकर के कि संकीर्तन आंदोलन ना रुके, मशाल लेकर रात को चांद काजी के राम से गए थे। तो उस समय जो ये चांद काजी है, ये भक्त बन गया था, और उसकी समाधि आज भी हम जाएंगे। आज चांद काजी की समाधि, उसको मथुरा मंडल जाना जाता है कि मथुरा से अभिन्न है चांद काजी। वो भक्त बन गया, इसलिए आज उसकी समाधि पे लोग जाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है वहां पर, और उनको प्रणाम किया जाता है। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था चांद काजी, जहाँ समाधि, वो पेड़ आज भी वहां पर विराजमान है, महाप्रभु के समय का लगा हुआ। श्रीवास आंगन में एक आपको मृदंग मिलेगा फटा हुआ, कभी कभी रखते हैं, कभी हटा भी देते हैं। वहां श्रीवास आंगन में भगवान ने प्रकाश लीला करी थी। कितने घंटे की? हाँ जी, याद है? कितने घंटे प्रकाश लीला करी थी? कितने घंटे? 71 आवर्स, 71 घंटे की महाप्रकाश लीला। कॉन्टिन्यूसली भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता रहा। एक दिन चैतन्य महाप्रभु दौड़े और श्रीवास के कुर्सी पे जाकर बैठ गए, जोर से बोले, मैं ही हूँ भगवान, मैं ही हूँ भगवान, और चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर वराह रूप दिखाया, फिर नरसिंह रूप दिखाया, और शरीर से तेज तेज निकले जा रहा प्रकाश। श्रीवास कांप रहे हैं, आरती कर रहे हैं। ये कौन है? भगवान के आसन पर बैठे भगवान चैतन्य। आप कैसे बोलते हैं इस्कॉन वाले चैतन्य महाप्रभु भगवान है? कैसे बोलते गौड़िया लोग की चैतन्य महाप्रभु भगवान है? ये ऐसे बोलते हैं। प्रमाणिक स्थान है यहाँ पर, आज भी वो स्थान है। ये कोई बनी, इस्कॉन वालों ने बना लिया। इस्कॉन तो भी 50 साल पहले आया ना, 500 साल पहले भगवान आए थे, और शास्त्र हमारे पुराणों में लिखा हुआ है भगवान के बारे में 5000 साल पहले। तो इट इज नॉट न्यू समथिंग। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश लीला करी। तो जब संकीर्तन आंदोलन होता था, तो चांद काजी के लोगों ने आकर के उस खोल को तोड़ दिया था। तो जगह का नाम पड़ा खोल भंग डांगा। डांगा यानी स्थान, खोल भंग डांगा, जैसे उल्टा डांगा ऐसे खोल भंग डांगा। खोल को भंग किया था, फड़क करके फोड़ दिया था। तो वो आज भी टूटा हुआ मृदंग रखा है। भगवान ने कहा, तुमने हमारा मृदंग तोड़ा, हम तुम्हारा सर तोड़ देंगे। और भगवान मशाल लेकर चले गए, हजारों लोगों को लेकर, फिर चांद काजी भक्त बना। तो लंबी लीला है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं।
श्रीवत्स आंगन के साथ ही अद्वैत भवन है। अद्वैत भवन में हमने बताया अद्वैताचार्य रहा करते थे, और गदाधर जो थे उनका भी आंगन है अद्वैत आंगन के साथ, गदाधर आंगन। गदाधर आंगन में गदाधर भगवान चैतन्य के बचपन के मित्र थे, तो वहां विग्रह है गौर गदाधर, उनके दर्शन करेंगे। फिर आगे हम जाएंगे गौड़िया मठ, जिसे चैतन्य मठ कहते हैं। वहां पर बड़ी अद्भुत स्थिति है। चैतन्य मठ बहुत ही अद्भुत स्थान है। इस्कॉन में जब प्रभुपाद जी इस्कॉन बनाना चाह रहे थे, तो सबसे पहले इसी चैतन्य मठ में आए थे, रिक्वेस्ट किया था, और जब यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला था तो फिर चले गए थे मथुरा। उन्होंने ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया प्रभुपाद जी का, उन्होंने बोला आप रहिए, प्रचार करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, संन्यास लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा मुझे बुक छापने के लिए पैसा चाहिए। बोले वो हम कैसे दें, हमारी खुद की इतनी बुक्स पेंडिंग चल रही है, वो अभी छापने का पैसा नहीं। तो क्रम में आपको भी देंगे मौका, लेकिन टाइम लगेगा। प्रभुपाद जी को तो बस जल्दी जल्दी करना था। प्रभुपाद जी बोले मैं कहीं और जाता हूँ। फिर वो केशव गौड़िया मठ मथुरा चले गए, तो पहले चैतन्य मठ आए। तो चैतन्य मठ को बड़ा स्पेशल स्थान बताया गया। कहते हैं ये व्रज पाटन के नाम से जाना जाता है, व्रज पाटन, क्योंकि ये व्रज मंडल से अलग है। यहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड और आपको गोवर्धन पर्वत देखने को मिलेगा मठ के अंदर। श्याम कुंड, राधा कुंड और गोवर्धन पर्वत। और यहाँ पर 1918 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नित्य लीला प्रविष्ट आचार्य ने 1918 में इस गौड़िया मठ, चैतन्य मठ की स्थापना करी थी। और कहते हैं कि यहाँ पर कई लोग आया करते थे उस समय। ये जो स्थान है, जिधर मठ है, ये चंद्रशेखर का घर हुआ करता था। चंद्रशेखर आचार्य जिनके लिए हम एक बार बनारस गए थे ना, जब वो नवदीप में रहते थे, वो चैतन्य मठ उनका घर था, चंद्रशेखर का। और उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जब उनके पिता जगन्नाथ मिश्र ने शरीर छोड़ दिया था, तब चैतन्य महाप्रभु और सची माता का ख्याल चंद्रशेखर आचार्य रखते थे। तो ये स्थान चंद्रशेखर आचार्य जी का है। तो उस समय नित्यानंद, और जो नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम जी हैं, श्रीवास पंडित जो कि नारद जी हैं, अद्वैताचार्य जो सदाशिव हैं, हरिदास ठाकुर जो कि वैकुंठ के सेनापति हैं हरिदास ठाकुर, और गदाधर जो कि राधा रानी, ये सब मिलकर के उसी मठ स्थान चंद्रशेखर के घर में भोजन खाया करते थे। उसको व्रज पाटन कहते हैं। कृष्ण बलराम राधा रानी सब वहीं कहाँ मिलेंगे, व्रज में तो मिलेंगे, इसलिए व्रज पाटन नाम भी है चैतन्य मठ का। भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब अपना शरीर त्यागा, नित्य लीला में प्रवेश किए, तो उनके शरीर को उधर ही रखा गया। चैतन्य मठ ही भक्ति सिद्धांत महाराज की असली समाधि है। और भक्तिदान महाराज से पहले जो गौर किशोर बाबा जी थे, वो उनके गुरु हुआ करते थे। उन्होंने भी जब शरीर छोड़ा तो उनको भी समाधिस्थ कहाँ किया गया, चैतन्य मठ के अंदर। तो इसलिए गौर किशोर बाबा जी की समाधि भी कहाँ है, चैतन्य मठ में। और यहाँ पर जो भगवान है वो भक्ति सिद्धांत महाराज के स्वयं आराध्य विग्रह है। भक्ति सिद्धांत महाराज के आराध्य विग्रह थे श्री गंधर्वी का गिरधारी। तो गंधर्वी का गिरधारी की पूजा करते थे। आज भी वो चैतन्य मठ में गंधर्वी का गिरधारी है जो भक्ति सिद्धांत महाराज पूजा किया करते। तो आज हम सोचे कितने स्थानों पर जाने वाले हैं। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत महाराज ने कृपा करी। और अगले हम जाएंगे मुरारी गुप्त के घर में। मुरारी गुप्त जी जो हैं, ये सीताराम लक्ष्मण के हनुमान हैं, हनुमान जी हैं मुरारी गुप्त। तो ये कविराज हैं जो कि वैद्य का कार्य किया करते थे इनके पिताजी। इन्होंने एक बार चाकू छुपा के रख लिया था अपने घर के अंदर कि भगवान चैतन्य कहते हैं बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, कृष्ण भजे कृष्ण भजे कृष्ण भजे। कहते मैं हनुमान कृष्ण कैसे भजूं, मैं तो राम भजूंगा, कृष्ण भज ही नहीं सकते थे। तो उनको बड़ा गुस्सा। तो उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, महाप्रभु को मैं अपराध नहीं कर सकता हूँ। तो चाकू रखा था। एक दिन महाप्रभु आए घर में, बोले हे मुरारी तूने क्या छुपाया है। कहा कि मैंने कुछ नहीं छुपाया महाप्रभु। अरे भगवान तो झूठ बोलता है, बता क्या छुपाया है। चावल का डब्बा निकाला, उसमें चाकू छुपाया था। बोले क्यों तुमने ये चाकू रखा है। बोले महाप्रभु आप कहते हैं कृष्ण भजो, और मेरा मन तो राम के चरणों में है, तो मैं कृष्ण भजूं या राम भजूं, इस कंफ्यूजन में मैंने क्या किया, मैं सोचता हूं मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं राम को छोड़ नहीं सकता और आपका अपराध मैं कर नहीं सकता। तो महाप्रभु ने गले लगाया और कहा अरे तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने धनुष बाण लेकर के अपने राम स्वरूप का दर्शन कराया, कहा मैं ही तो राम हूं। तब मुरारी गुप्त के प्राण आए और कहा तुम्हें मैंने स्वीकार किया है, तुम राम के स्वरूप में हरे कृष्ण हरे राम के अंदर राम में मुझे स्मरण करो कि मैं रामचंद्र हूं, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं।
तो वहां पर विग्रह सीताराम लक्ष्मण हनुमान का। मुरारी गुप्त के घर जाएंगे, फिर हम नंदन आचार्य जी के घर जाएंगे। नंदन आचार्य जी का वो घर है जहां पर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की भेंट हुई थी। अब ये सब कथाएं बड़ी लंबी लंबी हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़े तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे, मैं तो बोलता रहूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समय भी कम है हमारे पास, हमें जाना है। तो ये स्थान जितने भी हैं, नंदन आचार्य का घर आदि, ये सब आजू बाजू है। यहाँ से चलेंगे राइट में तो 500 मीटर पे 3-4 आ जाएंगे, लेफ्ट को चलेंगे 2-3 इधर आ जाएंगे। तो ज्यादा दूर नहीं। फिर भी हमने बस करी है क्योंकि कई लोग भागते हैं, रिक्शा ले ले, ये कर ले, पैदल चले, कितनी दूर पर जी, और कितना, और भाई बस में बैठो, जहाँ उतारे में उतर जाना, चढ़ जाना। इसलिए बार बार चढ़ना उतरना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपको बैठकर जाना है, निश्चिंत रहिए। तो ये सारे स्थान जितने भी ये अंतरद्वीप के अंतर्गत आते हैं। किसमें? अंतरद्वीप। तो अंतरद्वीप जो ये नाम है, नित्यानंद प्रभु ने बताया था कि वृंदावन के भाव को लाना बड़ा मुश्किल है, और उन्होंने बताया कि जो अंतरद्वीप जिसमें हम बैठे हैं, इसको आत्मनिवेदन का द्वीप भी कहा गया। इसकी पूरी परिधि 10 मील की है, और ये गोकुल महावन से अभिन्न है। जैसे हम वृंदावन में गोकुल जाते हैं भगवान की जन्मस्थली दामोदर अष्टकम गाने, ऐसे ही हम आए हैं यहाँ पर भगवान का 14 अष्टकम गाने और दीपदान करने पुरुषोत्तम मास में, ये गोकुल महावन। तो यहाँ पर ये सारे स्थान मैंने आपको बताए, श्रीधर आंगन, गदाधर आंगन, मुरारी गुप्त घर, योगपीठ, अद्वैत भवन, श्रीवास आंगन, चैतन्य मठ। और इस स्थान को पहले अंतरद्वीप की जगह कहा जाता था आतोपुर, आतोपुर बोलते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने इसी स्थान पर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के बछड़े चुरा लिए थे, आपने सुनी ना लीला, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म विमोहन। तो भगवान के जब बछड़े चुरा लिए, भगवान ने उनको दंड दिया तो घबरा गए। ब्रह्मा जी वहां तो बातचीत नहीं कर पाए, क्षमा याचना करके चले आए। और फिर ब्रह्मा जी द्वापर काल में वहां से आए, कहा, मायापुर। तो इसका मतलब मायापुर 500 साल पहले नहीं आया, पहले से एटर्नल धाम है। 5000 साल पहले ब्रह्मा जी यहाँ आए, और यहाँ पर उन्होंने भगवान को पुकारा और कहा, भगवान मुझसे गलती हो गई। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद और कहा, मुझ पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। तो कृष्ण कहते हैं, हम तो कृपा करते नहीं अपराधी पर, हमारे लिए तो शरणागति करनी पड़ेगी। हाँ 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 हाँ, कलयुग में मेरा एक अवतार है, उसमें मैं कृपा कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी इंतजार करते रहे द्वापर से कलयुग के आने का, और जब कलयुग आ गया तो श्री कृष्ण वहां खड़े थे, ब्रह्मा जी पर कृपा नहीं कर रहे थे। तो उस समय श्री कृष्ण ने बांसुरी छोड़कर हाथ में कमंडल और दंड धारण किया, और शरीर का रंग शाम से गौर बनाया, और आकर के ब्रह्मा जी के सर के ऊपर दोनों चरण रख दिए। तो ब्रह्मा जी पर चरण रखे और कहा, ये अंदर की बात है। क्या कहा? हाँ, ब्रह्मा बता मत देना किसी को, अभी 5-4.5 साल बाकी हैं, तब आऊंगा। ये अंदर की बात है, आंतरिक बात है, इसलिए स्थान का नाम पड़ा अंतरद्वीप। ये अंतर की बात है, बाहर की नहीं, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं महाप्रभु के बारे में दुनिया क्यों नहीं जानती, क्योंकि ये अंदर की बात है, ये सबके लिए नहीं है। डायमंड कहाँ रखा है, सास बहू को तभी बताती है जब जिम्मेदारी समझ में आ जाती है कि बहू अब टिकने वाली है कि नहीं। अंदर की बात नहीं बताती है, पहले दिन बता दे, 2 साल बाद डाइवोर्स हो जाए, पता चला डायमंड भी गया, लॉकर भी गया, चाबी भी गई। तो भगवान देखते हैं व्यक्ति कितना हरे कृष्णा जप रहा है, कितना इसने भक्ति करी जन्म जन्मांतर में, तब डायमंड रूपी चीज को खोलते हैं। अब आ गया समय तुम्हारे सामने डायमंड खोलने। तो इस प्रकार ये यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान गौरांग कृष्ण की पूजा करी थी, और कृष्ण के सामने, गौरांग महाप्रभु के सामने उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी ने कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी कि कृष्ण मैं आपको पहचाना नहीं, और अब दूसरी गलती कर दी, गौरांग रूप में मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो ये बिल्कुल सही स्थान है, मुस्लिम देश। तो यह कलयुग में तुम ब्रह्मा यहीं पर आ जाओ, और इस समय तुम्हें मैं नीच कुल में जन्म दूंगा, यवन कुल में, ताकि तुम्हें एक गिल्टी रहे, ऊंचे होने का जो तुम्हें ईगो थी वो खत्म करने के लिए नीचे बैठाना पड़ता है। तो भगवान तो देखते हैं ईगो बढ़ रही है तो सुई लगा के नीचे लाते हैं, हवा में उड़ रहा है तो खींच के नीचे लाते हैं। तो ब्रह्मा जी की जब बहुत 4 मुंह से ज्यादा खोपड़ी घूम रही थी तो नीचे ले आए, बोले चल अब मुस्लिम खानदान में जन्म ले। यानी कि हमारा जन्म लेना भी एक भगवान की कृपा होती है। और जब जन्म लिया तो कहा, पिछली बार तुम्हें मेरा भजन नहीं हो रहा था, इस बार तुम्हारा भजन छूटेगा नहीं, ऐसा मैं तुम्हें कृपा करूंगा। और यवन खानदान में जो थे हरिदास ठाकुर, उनको क्या भजना चाहिए था, उनको कलमा पढ़ना चाहिए था,
उनको आयतें पढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारी चीजें नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को सुनाई। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, जीव बोले प्रभु राज्ञा सर्वपरि है, आज्ञा पहले करी आमी वृंदावन आश्रय। अब मैं कहाँ जाऊंगा, वृंदावन चला जाऊंगा, लेकिन वृंदावन के रस का स्वादन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं नवदीप आया था। ब्रज रस अधिकारे नवदीप आश्रय। अगर आप ब्रज रस के अधिकारी बनना चाहते हो तो नवदीप का आश्रय लो। ब्रज रस अधिकारे नवदीप आश्रय, नवदीप कृपा जबे लभे साधु जन। नवदीप की कृपा जब साधु जन ले लेते हैं ना, पूरा 3 दिन में भर भर के ले लो। नवदीप कृपा जबे लभे साधु जन, तबे अन्य से लभे धाम वृंदावन। जा रहे ना लोग दिल्ली की गाड़ी लेके, बाके बिहारी होके आए, प्रभु जी पेड़े लेके आए। तुम पेड़े लेके एड़े तो बन जाओगे, लेकिन तुम रस के अधिकारी नहीं बनोगे। उसके लिए नवदीप आना पड़ता है। नवदीप का जो लाभ ले लेगा उसको वृंदावन दिखाई देने लगेगा। अब जब अगली बार आप वृंदावन जाएंगे ना, आप वैसे नहीं होंगे जैसे पहले होते थे। आप देखेंगे आप में परिवर्तन है। आपको गौरंग महाप्रभु की स्थलियों पर ज्यादा प्रेम होगा, लेकिन गौरंग बैठक कहेंगे महाप्रभु बैठे थे। अरे पहले तो आप कृष्ण ढूंढते थे वृंदावन में, आप क्या ढूंढने लग जाओगे, गौरांग ढूंढने लग जाओगे। ये परिवर्तन है ना। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन वृंदावन मंदिर खोला तो उन्होंने कहा, मैंने यहाँ पर राधा गोपीनाथ या राधा श्याम सुंदर मंदिर नहीं खोला है, मैंने यहाँ क्या खोला है, कृष्ण बलराम। क्योंकि कृष्ण बलराम ही कलयुग के लोगों का उद्धार करने आए हैं। मैंने रस मंदिर नहीं खोला है। मैंने कौन सा मंदिर खोला है, उद्धारक मंदिर, जहां पर पतित पापी जो भी आए सबका उद्धार करने के लिए कौन आए हैं, गौर नित्यानंदा। गौर नित्यानंदा की जय, गौर नित्यानंद महाप्रभु की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।